हेलो एवरीवन, कैसे हैं। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज हम केमिकल बॉन्डिंग का अगला टॉपिक लाए हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे वैलेंस बॉन्ड थियरी वीवीटी। वैलेंस बॉन्ड थियरी सहसंयोजक कक्षक का सिद्धांत है। ये वैलेंस बॉन्ड थियरी। वैलेंस बॉन्ड थियरी को पढ़ने से पहले आप केमिकल बॉन्डिंग के हमने जितने टॉपिक पढ़ाए हैं उसको हमारे चैनल विद्यादान साइंस पे पढ़ सकते हैं, ताकि आपको वैलेंस बॉन्ड थियरी अच्छे से समझ में आए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वैलेंस बॉन्ड थियरी वीवीटी। वीवीटी क्या है? ये वीवीटी हमें जो ऑर्बिटल है उनके ओवरलैपिंग के थ्रू जो बॉन्ड बनते हैं वही हमें बताता है। बॉन्ड कैसे बनते हैं, सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, वीवीटी यही बताता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वैलेंस बॉन्ड थियरी। वैलेंस बॉन्ड थियरी ओवरलैपिंग की क्रिया में वही कक्षक भाग लेते हैं जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो। तो वीवीटी का पहला पॉइंट, अतिव्यापन की क्रिया में, ओवरलैपिंग की क्रिया में, अतिव्यापन की क्रिया में, अतिव्यापन की क्रिया में वही कक्षक भाग लेते हैं जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो। वही कक्षक भाग लेते हैं जिसके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो, या जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो जिसके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो। जैसे 8 ऑक्सीजन, हमने यहाँ ऑक्सीजन लिया, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो 1s2 2s2 2p4, 8 इलेक्ट्रॉन है। 2 2 4 4 8 इलेक्ट्रॉन। पहला कोष 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे कोष यहाँ पी में 3 कक्षक होते हैं, एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4। तो आप देख रहे हैं ये 2px 2py और 2pz कक्षक है। तो यहाँ 2py और 2pz में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। तो ऑक्सीजन का 2py और 2pz कक्षक ओवरलैपिंग की क्रिया में भाग लेगा। फिर उसके बाद अगला पॉइंट वीवीटी में, अतिव्यापन के पश्चात अयुग्मित इलेक्ट्रॉन वाले कक्षक युग्मित हो जाते हैं। जो ओवरलैपिंग के बाद जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वाले जो ऑर्बिटल होते हैं, कक्षक होते हैं, वो पेयर्ड हो जाते हैं तथा एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज चक्रण करेगा, स्पिन करेगा, और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। तो अतिव्यापन के पश्चात, अतिव्यापन के पश्चात अयुग्मित इलेक्ट्रॉन वाले कक्षक, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन वाले कक्षक युग्मित हो जाते हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन वाले कक्षक युग्मित हो जाते हैं। तो हमने क्या पढ़ा वीवीटी में? अतिव्यापन की क्रिया में वही कक्षक भाग लेते हैं जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो। ओवरलैपिंग की जो क्रिया है उसमें वही ऑर्बिटल भाग लेते हैं जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो। जैसे हमने यहाँ ऑक्सीजन, 8 ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा। हमने देखा ऑक्सीजन का 2px 2py और 2pz, ये ऑक्सीजन के कक्षक हैं। तो यहाँ 2px और 2py और 2pz कक्षक अतिव्यापन की क्रिया में भाग लेंगे, क्योंकि यहाँ हम देख रहे हैं यहाँ अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, इनका पेयर नहीं है। तो अतिव्यापन के पश्चात अयुग्मित इलेक्ट्रॉन वाले कक्षक युग्मित हो जाएंगे। जैसे हमने यहाँ एक एग्जाम्पल लिया,
जैसे H2 कैसे बना होगा, हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन। तो यहाँ 1H1, यहाँ दूसरा हाइड्रोजन 1H1, इसका इलेक्ट्रॉनिक परमाणु क्रमांक है, परमाणु क्रमांक 1, परमाणु क्रमांक 2, 1s1 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s1, और एक इलेक्ट्रॉन, यस में एक इलेक्ट्रॉन। यस ऑर्बिटल कैसा होता है, स्फेरिकल होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन, और इस वाले हाइड्रोजन का भी एक इलेक्ट्रॉन। अब ये आपस में क्या होंगे, ओवरलैपिंग, अतिव्यापन होगा। तो जब अतिव्यापन होगा तो क्या होगा, ये ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे। अतिव्यापन के पश्चात जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है युग्मित हो जाएंगे, एक क्लॉकवाइज तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ क्या है, अतिव्यापन की क्रिया है, अतिव्यापन। तो हमने क्या देखा, अतिव्यापन के पश्चात अयुग्मित इलेक्ट्रॉन वाले कक्षक युग्मित हो जाते हैं। तो इस तरह हाइड्रोजन के बीच अतिव्यापन के पश्चात बॉन्ड बनता है। अब अतिव्यापन के पश्चात बॉन्ड जो बनते हैं उनकी प्रकृति क्या है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो वीवीटी में ही अगला पॉइंट, तो अतिव्यापन के फलस्वरूप बॉन्ड बनता है। तो वीवीटी में अगला पॉइंट क्या लिखेंगे, अतिव्यापन के फलस्वरूप बॉन्ड बनता है, बॉन्ड बनता है। आपने देखा हाइड्रोजन के जे यस ऑर्बिटल और इसका यस ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप किए, तो 1H यहाँ हाइड्रोजन के बीच बॉन्ड बना। तो अब इसी में अगला पॉइंट, यदि अतिव्यापन अधिक होगा तो बॉन्ड मजबूत बनेगा। वीवीटी में ही अगला पॉइंट क्या है, यदि अतिव्यापन अधिक होगा तो बॉन्ड मजबूत होगा, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा। तो इसी में अगला पॉइंट लिखेंगे, यदि अतिव्यापन अधिक होगा तो बॉन्ड मजबूत होगा। यदि अतिव्यापन अधिक होगा तो बॉन्ड मजबूत होगा, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा, मजबूत होगा। अब अधिव्यापन, अगला पॉइंट वीवीटी में, अधिव्यापन दो प्रकार संभव है। अतिव्यापन दो प्रकार से संभव है, ओवरलैपिंग 2 टाइप से पॉसिबल है। अतिव्यापन दो प्रकार से संभव है, अतिव्यापन दो प्रकार से संभव है। पहला शीर्ष अतिव्यापन और दूसरा पार्श्व अतिव्यापन, दूसरा पार्श्व अतिव्यापन, पार्श्व अतिव्यापन। तो ये शीर्ष अतिव्यापन और पार्श्व अतिव्यापन क्या है, तो शीर्ष अतिव्यापन के फलस्वरूप सिग्मा बॉन्ड बनता है, शीर्ष अतिव्यापन के फलस्वरूप सिग्मा बॉन्ड बनता है। तो यहाँ लिखेंगे, शीर्ष अतिव्यापन के फलस्वरूप सिग्मा बॉन्ड बनता है, सिग्मा बॉन्ड बनता है। जैसे यहाँ हम सिग्मा बॉन्ड बनने के लिए आपको हम ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग एग्जाम्पल करा रहे हैं। जैसे ये पी ऑर्बिटल जानते हैं, डम्बेलाकार होता है। जब पी ऑर्बिटल का शीर्ष अतिव्यापन होता है तो सिग्मा बॉन्ड बनता है। तो ये आपस में क्या करेंगे, ओवरलैप करेंगे।
तो इनके बीच जो बॉन्ड बनेगा वो कैसा होगा, सिग्मा बॉन्ड बनेगा। यदि हम यस ऑर्बिटल लें तो यहाँ यस ऑर्बिटल आपस में अतिव्यापन करेंगे तो सिग्मा बॉन्ड बनेगा, सिग्मा बॉन्ड बनेगा। तो शीर्ष अतिव्यापन के फलस्वरूप सिग्मा बॉन्ड बनता है। शीर्ष अतिव्यापन, तो यहाँ आप देख रहे हैं कि आपस में क्या कर रहे हैं, शीर्ष अतिव्यापन कर रहे हैं, तो सिग्मा बॉन्ड बनता है। एक और एग्जांपल लें, यदि जैसे हम यहाँ ले लें एक यस और दूसरा पी ऑर्बिटल, आपस में यदि ओवरलैप करते हैं तो इस तरह शीर्ष अतिव्यापन होगा। इनके बीच जो बॉन्ड होगा वो मजबूत होगा और सिग्मा बॉन्ड बनेगा। तो शीर्ष अतिव्यापन के फलस्वरूप सिग्मा बॉन्ड बनता है। अब आते हैं पार्श्व अतिव्यापन। तो पार्श्व अतिव्यापन के फलस्वरूप पाई बॉन्ड बनता है। तो पार्श्व अतिव्यापन में लिखेंगे, पार्श्व अतिव्यापन के फलस्वरूप पाई बॉन्ड बनता है। पार्श्व अतिव्यापन के फलस्वरूप पाई बॉन्ड बनता है। पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड की अपेक्षा कमजोर होता है। ये आपको हम सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड अलग से टॉपिक पढ़ाएंगे तो उसमें करवा देंगे। पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड से कमजोर होता है। जैसे हम यहाँ पार्श्व अतिव्यापन का एग्जाम्पल लें, जैसे जब पी ऑर्बिटल और पी ऑर्बिटल पार्श्व अतिव्यापन करते हैं, इस तरह होगा पार्श्व अतिव्यापन, तो पाई बॉन्ड बनता है। कैसा बॉन्ड बनेगा, पाई बॉन्ड बनता है। और अगला हम जैसे यहाँ हम डी ऑर्बिटल लें, डी कक्षक डबल डंबेलाकार और एक पी कक्षक यदि पार्श्व अतिव्यापन करते हैं तो पाई बॉन्ड बनता है। कैसे बनेगा, ये डी ऑर्बिटल है और इस तरह इनसे पी ऑर्बिटल यहाँ बॉन्ड बनेगा। जो यहाँ क्या होगा, बॉन्ड बनेगा। तो इस तरह के जो ओवरलैपिंग होती है उसे हम पार्श्व अतिव्यापन कहते हैं। ये जो बॉन्ड बनेगा इस बॉन्ड को बोलेंगे डी पाई पी पाई बॉन्ड। कैसा बॉन्ड है, डी पाई पी पाई बॉन्ड। ये कैसा है, पी पाई पी पाई बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड है ये, पी पाई पी पाई बॉन्ड, पी पाई पी पाई बॉन्ड है ये। और ये कैसा है, डी पाई पी पाई बॉन्ड। तो इस तरह पार्श्व अतिव्यापन के फलस्वरूप पाई बॉन्ड बनता है। और इसी में हम बताए थे आपको वीवीटी में कि यदि अतिव्यापन अधिक होगा तो बॉन्ड मजबूत होगा। तो इस तरह वीवीटी के हमने पॉइंट को पढ़ा। हमने क्या क्या वीवीटी में पढ़ा, वीवीटी में हमने पढ़ा अतिव्यापन की क्रिया में वही कक्षक भाग लेते हैं जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो। जैसे हमने यहाँ ऑक्सीजन का एग्जाम्पल लिया था, तो यहाँ ऑक्सीजन का हमने जब हमने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखा तो यहाँ हमने देखा 2p और 2pz अनपेयर्ड है, इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। तो यही अतिव्यापन की क्रिया में भाग लेंगे। तो अतिव्यापन के पश्चात अयुग्मित इलेक्ट्रॉन वाले कक्षक युग्मित हो जाते हैं। जैसे हमने यहाँ हाइड्रोजन का एग्जाम्पल लिया तो आपने देखा कि हाइड्रोजन के बीच सिग्मा बॉन्ड है, तो 1s1 यस ऑर्बिटल आपस में अतिव्यापन ओवरलैप किए, तो इस तरह सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हुआ। जैसे यहाँ हमने देखा, और फिर अतिव्यापन के फलस्वरूप बॉन्ड बनता है। यदि अतिव्यापन अधिक होगा तो बॉन्ड मजबूत होगा। फिर हमने क्या पढ़ा, फिर हमने पढ़ा यदि अतिव्यापन अधिक होगा तो बॉन्ड मजबूत होगा। अगला पॉइंट, अतिव्यापन दो प्रकार का होता है, शीर्ष अतिव्यापन और
पार्श्व अतिव्यापन। शीर्ष अतिव्यापन क्या है? शीर्ष अतिव्यापन के फलस्वरूप सिग्मा बॉन्ड बनता है। पार्श्व अतिव्यापन क्या है? पार्श्व अतिव्यापन के फलस्वरूप पाई बॉन्ड बनता है। आप इस तरह याद कर लें, सी से शीर्ष, सी से सिग्मा बॉन्ड, पी से पार्श्व, पी से पाई बॉन्ड। तो पार्श्व अतिव्यापन के फलस्वरूप पाई बॉन्ड बनता है। फिर शीर्ष अतिव्यापन के फलस्वरूप सिग्मा बॉन्ड बनता है। जैसे हमने यहाँ पी ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप किए तो सिग्मा बॉन्ड बना। और यहाँ आपने देखा पी ऑर्बिटल पार्श्व अतिव्यापन के फलस्वरूप पाई बॉन्ड बना। फिर आपने देखा दो यस ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करके सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। और यहाँ आपने देखा जब डी ऑर्बिटल पी ऑर्बिटल से ओवरलैपिंग किया तो डी पाई पी पाई बॉन्ड बना। और फिर आपने देखा यहाँ एक और यस और एक पी ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करके शीर्ष अतिव्यापन के फलस्वरूप सिग्मा बॉन्ड बना। तो इस तरह हमने वीवीटी के पॉइंट को कवर किया। अब हम पढ़ेंगे सिग्मा बॉन्ड और ये पाई बॉन्ड हैं, ये क्या होते हैं, कैसे होते हैं, इनकी प्रकृति क्या होती है। तो हम पढ़ेंगे सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड में अंतर। तो हम पढ़ेंगे सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड में अंतर। सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड पढ़ने से पहले आप सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड कैसे बने हुए आप देखते होंगे। जैसे यहाँ कोई ए बी, डबल बॉन्ड सी, सिंगल बॉन्ड डी, ट्रिपल बॉन्ड ई, इनमें सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड बताना है। तो यदि दो एटम के बीच केवल एक बॉन्ड है तो हमेशा सिग्मा होगा। हमेशा कौन सा बॉन्ड होगा? सिग्मा होगा। और यदि दो एटम के बीच डबल बॉन्ड है तो एक पाई होगा और कोई दूसरा वाला जो होगा वो सिग्मा होगा। फिर यदि सिंगल बॉन्ड है तो सिग्मा ही होगा। यदि ट्रिपल बॉन्ड है तो एक सिग्मा बॉन्ड होगा, शेष दोनों क्या होंगे? पाई बॉन्ड होंगे। तो हम इसी के बारे में पढ़ेंगे, सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड में अंतर। तो हम क्या पढ़ेंगे? सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड में अंतर। सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड में अंतर। तो सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड शीर्ष अतिव्यापन के फलस्वरूप बनता है। अभी हमने आपको वीवीटी में बताया सिग्मा बॉन्ड शीर्ष अतिव्यापन के फलस्वरूप बनता है। पाई बॉन्ड पार्श्व अतिव्यापन के फलस्वरूप बनता है। जैसे शीर्ष अतिव्यापन क्या है? जैसे यस ऑर्बिटल आपस में क्या किए? ओवरलैप किए। शीर्ष अतिव्यापन, कैसा अतिव्यापन? शीर्ष अतिव्यापन। तो इनके बीच जो बॉन्ड बनेगा वो कैसा होगा? सिग्मा बॉन्ड होगा। पार्श्व अतिव्यापन, जैसे पी ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप की तो पाई बॉन्ड बनता है। इस तरह इनके बीच पाई बॉन्ड बनेगा। तो इनके बीच कौन सा बॉन्ड होगा? पाई बॉन्ड होगा। अगला इन दोनों के बीच अंतर होगा, सिग्मा बॉन्ड मजबूत होता है और पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड की अपेक्षा कमजोर होता है। अगला पॉइंट, सिग्मा बॉन्ड तोड़ने के लिए पाई बॉन्ड की अपेक्षा अधिक एनर्जी लगती है। पाई बॉन्ड में पाई बॉन्ड को तोड़ने के लिए सिग्मा बॉन्ड से कम ऊर्जा लगती है। तो इस तरह इन दोनों के बीच अंतर हो जाएगा। तो हमने क्या पढ़ा? सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड। यहाँ हमने देखा जब कोई दो एटम के बीच सिंगल बॉन्ड है तो हमेशा सिग्मा होगा। यदि डबल बॉन्ड है तो एक सिग्मा और एक पाई, और यदि सिंगल बॉन्ड है तो एक सिग्मा ही होगा। यदि ट्रिपल बॉन्ड है तो एक सिग्मा और दो पाई होंगे। फिर हमने सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड के बीच का अंतर पढ़ा। यहाँ सिग्मा बॉन्ड शीर्ष अतिव्यापन के फलस्वरूप बनता है, पाई बॉन्ड पार्श्व अतिव्यापन के फलस्वरूप बनता है। सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड की अपेक्षा मजबूत होता है, पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड की अपेक्षा कमज़ोर होता है, और सिग्मा बॉन्ड को तोड़ने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है पाई बॉन्ड की अपेक्षा, और पाई बॉन्ड को तोड़ने के लिए सिग्मा बॉन्ड की अपेक्षा कम ऊर्जा लगती है। तो इस तरह इन दोनों के बीच आप चाहें तो अंतर लिख सकते हैं। तो इस तरह हमने आज
वीवीटी को कवर किया। तो यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और हमारे चैनल को विद्यादान साइंस को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद दोस्तों वीडियो को देखने के लिए।